मुस्तफ़ा कमाल साहब के जलसे से एमकेएम पाकिस्तान की इज़हार ला ताल्लुकी वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और ये बाकायदा इस चीज़ को इंडोर्स करती है कि पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान की राहें जुदा हैं और इनको कोई आर्टिफिशियल तरीके से बिल्कुल कोई एक करने की कोशिश सिर्फ कर रहा है। ना तो इनके मफादात कोई एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ना इनकी जहनीत मिलती है और ना ही इनके दिल मिलते हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, ना इनका काम करने का तरीक़ाकार मिलता है। इसकी क्या सूरत हाल है, इस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलामुअलैकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। वैसे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जब से एमकेएम में आए हैं, वो और अनीस कायम खानी साहब या फिर उनकी जो टीम जितनी भी पीएसपी से आए थे, वो लोग एक अलग ही ग्रुप की सूरत में रहते हैं और बहादुराबाद में आने के बाद भी वो शायद बहादुराबाद के नहीं हो सके और वो आज भी पीएसपी के कहलाते हैं या पाकिस्तान हाउस के। यही वजह है कि पीएसपी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन भी आज तक मनसूख नहीं कराई गई और वो आज भी एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है। खैर, अभी जो फरवरी में 14 फरवरी का जलसा एमकेएम के नाम से ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया जलसा था या जलसी थी या जो भी था, लोग कम थे या ज़्यादा थे वो भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन उससे बिल्कुल ही एलानिया तौर पर एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का धड़ा है, उनकी तरफ से बिल्कुल ही ला ताल्लुकी का इजहार किया गया। ना सिर्फ बल्कि जो दीगर धड़े हैं, जैसे कि जो फ़ारूक सत्तार साहब के धड़ा बिल्कुल छोटा सा धड़ा है, लेकिन उनकी तरफ से भी, और उसके अलावा जो गवर्नर साहब के जो थोड़े बहुत लोग हैं उनकी तरफ से भी बिल्कुल इजहार ला ताल्लुकी किया गया। बिल्कुल ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये अलग अलग डायरेक्शंस पर हैं और ऐसा लगता है कि जो एमकेएम नारा लगाती थी हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, आज उस एमकेएम की शायद मंजिलें भी अलग हैं और राहें भी अलग हैं। ना जाने सफ़र क्यों साथ है और ना जाने कब तक सफ़र साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ये उसी तरह की मिसाल लगती है कि जिस तरह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब सफ़र करते हैं, किसी बस में, किसी ट्रेन में, तो बहुत सारे लोग तो उसमें मौजूद होते हैं, आपकी बोगी में, आपकी कोच में बेशतर लोग मौजूद होते हैं, लेकिन सबकी मंजिलें अलग अलग होती हैं, सबकी राहें अलग अलग होती हैं, सबका सामान अलग अलग होता है और सबकी जो राहें के अलावा जो नेचर होती है, जो हालात होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह एमकेएम का भी महसूस होता है, बिल्कुल उससे अलग नहीं होता। ये वही एमकेएम है जिसकी मिसालें दी जाती थी पाकिस्तान में डिसिप्लिन के हवाले से, जिसकी एग्ज़ाम्पल दी जाती थी उसूलों के हवाले से, जिसकी बातें की जाती थी कि जो एक लाइन दे दी जाए उससे कोई दाएं बाएं नहीं होता, लेफ़्ट राइट नहीं होता। और हमने भी ऐसा देखा, हमने भी ऐसा ऑब्ज़र्व किया जब 9-0 पर जाते थे, तो जो डिसिप्लिन हमें दिखता था, जो एमकेएम के प्रोग्रामों में, हमें जलसों में, जुलूसों में, हमें एज ए मीडिया वर्कर मजाल है कि कोई और जो ज़िम्मेदारान होते थे वो हमें ट्वीट करें या हमसे उलझें या हमसे किसी चीज़ में भी वो हों। सिर्फ जो उनकी मीडिया टीम होती थी वही हमें डील करती थी, फिर वो जिस तरह भी डील करे वो एक पॉलिसी होती थी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन वहाँ पर जहाँ मीडिया का सिस्टम होता था, इवन ये कि बैठने का, खाने का, पीने का, वहाँ पर एमएनए एमपीएस तक, मिनिस्टर तक को अलाउ नहीं होता था। एमकेएम का ये डिसिप्लिन था और आज हर कोई अपने हिसाब से जलसे, जलसियाँ जो भी हैं, अवामी इज्तिमात और सब चीज़ें अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आज जो अपना करता, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप करता है तो उसका ख़र्चा भी वही उठाते हैं, उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना जिस तरह भी करते हैं वही करते हैं। उनकी सिक्योरिटी, उनका खाना पीना, कन्वेंस, आना जाना, लाना ले जाना, खुद मोहब्बत से लाएँ, डांट के लाएँ, प्यार से लाएँ, पैसों से लाएँ, जैसे भी लाएँ, व्हाटएवर, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो खुद करते हैं। इसी तरह अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से होता है तो फिर वो सारा के सारा करते हैं, फिर उनकी टीम करती है, फिर वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो टीम है वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है, उनके कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती,
उन पर कोई ऐसा बोझ नहीं होता कि हमने ये प्रोग्राम कामयाब करना है। इसी वजह से शायद फ़ारूक सत्तार ने तो इन सब चीज़ों से हाथ उठा लिया है और उन्होंने ये सब चीज़ें करने के बजाय उन्होंने सिर्फ मीडिया पर आने का फ़ैसला किया हुआ है। वो खुद से कोई प्रोग्राम करते ही नहीं है। कभी कभी गवर्नर साहब को शौक़ होता है तो वो जो करते हैं वो भी अपने तौर पर ही करते हैं। तो ये एमक्यूएम का मुस्तकबिल कब तक ऐसा रहेगा मुझे नहीं लगता। ज़ाती तौर पे ये मेरा अपना ख़्याल है, हो सकता है मुझसे लोग नाराज़ हो जाएं और मेरी बात पसंद ना करें। मैं किसी की मुखालफत या किसी की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा अरसे इस तरह चल पाएगा। जो बज़ाहिर इनकी सूरत हाल लगती है वो सारी की सारी ये लगती है कि ये सारा आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा है कि ज़बरदस्ती एक ही क्लास में टीचर ने बहुत से बच्चों को बिठा दिया है जो आपस में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते और जो आपस में एक दूसरे की चुगलियाँ लगाते हैं और बाहर जाकर आपस में लड़ते हैं, नई ग्रुप बंदियाँ करते हैं। क्लास के अंदर एक क्लास है बहुत से बच्चों की, लेकिन जब क्लास से बाहर जाते हैं, स्कूल से बाहर जाते हैं तो सबकी ग्रुप बंदियाँ अलग हैं। फिर अगर ये क्लास के माहौल को कोई बाहर डिस्कस कर दे, हमारे जैसा कोई आज़ाद सहाफ़ी, तो फिर उसको भी ये शरीर बच्चे जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको भी डराते धमकाते हैं, उसको भी ये कहते हैं कि आप ये क्लास की बातें टीचर के सामने ना कहें कि क्लास का माहौल क्या है, प्रिंसिपल के सामने ना कहें कि क्लास का माहौल क्या है, क्लास में क्या होता है। पढ़ाई के नाम पर जो हम एक बैठते हैं एक क्लास में, लेकिन हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं एमक्यूएम के पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ और इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी आम हो चुकी है कि अब जो है उसको हर चौक और चौराहे पर डिस्कस किया जाता है, हर शख्स उसको डिस्कस करता है। और आज ये सूरत हाल है कि अगर कोई बताए कि मैं यूनिट इंचार्ज हूँ तो या फ़लाँ जगह का यूनिट, तो लोग कहते हैं कि ये पीएसपी के पास है यूनिट या खालिद मकबूल के पास है, या ये वाले एमपी है, गवर्नर वाला एमपी है, या ये फ़ारूक सत्तार वाले एमपी हैं, ये एमएनए मुस्तफ़ा कमाल के हैं, या ये एमएनए खालिद मकबूल सिद्दीकी के एमएनए हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये एमएनए एमक्यूएम के हैं, कोई ये नहीं कहता कि ये सेनेटर एमक्यूएम के, कोई ये नहीं कहता कि ये यूनिट एमक्यूएम का है, कोई ये नहीं कहता कि ये सेक्टर एमक्यूएम का है। शायद ये दिन भी एमक्यूएम के वर्करों को, एमक्यूएम के लोगों को या इस कम्युनिटी को, इस कौम को देखने थे और शायद इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी ना हो, कभी किसी ने देखा भी ना हो। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा कि वो जलसी थी, छोटी सी थी, कम लोग थे या बहुत बड़ा था जलसा, ज़्यादा लोग थे, कौन आया कौन नहीं आया, वहाँ क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कम से कम जो लोग एमक्यूएम को जानते हैं, मैं बाकी पाकिस्तान के लोगों को ये बात बता रहा हूँ, जो लोग एमक्यूएम को जानते हैं वो तो ये बात समझ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जिन्होंने वो एमक्यूएम देखी थी जिसको अल्ताफ़ हुसैन साहब लीड करते थे, रन करते थे, कम से कम वो एमक्यूएम ये नज़र नहीं आती, वो वाली एमक्यूएम। और इस वाली एमक्यूएम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है, मुझे तो कम से कम नज़र आता है। मैंने जो 25 साल के अपने सहाफ़ती करियर में जो देखा, ऑब्ज़र्व किया, जो चीज़ें अपने कैमरों में कलमबंद की, उसके हिसाब से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। आप लोगों को क्या महसूस होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उन दोस्तों से गुजारिश करूँ कि जिन्होंने अभी भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों और अजीज़ों से भी शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।